आज हम लोग क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 1 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जिसका अर्थ होता है संसार का सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार। ये जो चैप्टर है वो 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद दूसरा भाग यहाँ से, फिर उसका तीसरा भाग यहाँ से स्टार्ट होता है। और इस चैप्टर के जो लेखक है उनका नाम माइकल मोरपुर्गो। तो इस चैप्टर के जो लेखक है माइकल मोरपुर्गो, वो एक जगह है जिसका नाम है ब्रिडपोर्ट। वहाँ पर जाते हैं और एक कबाड़ की दुकान में एक रोल टॉप डेस्क को देखते हैं। रोल टॉप डेस्क जो है लकड़ी का बना हुआ रहता है और उसमें बहुत सारे दराज अर्थात ड्रॉवर रहते हैं। तो वो उसको खरीद कर अपने घर पर लाते हैं और उसको बनाने के लिए अपने गैराज के पीछे वर्क रूप में जाते हैं, उसको बनाने के लिए बैठ जाते हैं। तो बनाते बनाते जब वो रोल टॉप डेस्क के आखिरी दराज को खींचते हैं तो उसके अंदर एक छोटा छोटा सा काले रंग का टिन का बॉक्स देखते हैं। और उसका टिन के बॉक्स को जब निकालते हैं तो उसमें से एक लेटर निकलता है जिसमें लिखा रहता है जिम से लास्ट लेटर, यानी जिम का अंतिम पत्र। और ये जो लेटर जो लिखा गया रहता है 26 दिसंबर 1914 को लिखा गया रहता है और प्राप्त हुआ रहता है 25 जनवरी 1915 को। और ये जो समय है, इस समय पूरी दुनिया में वर्ल्ड वार अर्थात प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो उसी समय जो है जिम मैक्सन अपने वाइफ को एक लेटर लिखते हैं। उसी के बारे में भाग 2 में बताया गया। तो जिम जो अपनी वाइफ को लिखते हैं कि आज जो है पूरे दुनिया में जंग चल रहा है और जो है हम लोग भी जंग लड़ रहे हैं। जो जिम मैकफर्सन रहते हैं वो जो रहता है ब्रिटेन की सेना में एक सोल्जर रहते हैं और उनका जो जंग चल रहा था वो जर्मनी की सेना से चल रहा था। और 25 दिसंबर यानी क्रिसमस का दिन कुछ एक अनोखी घटना घटित होती है जिसके बारे में वो अपनी वाइफ कोनी को उस लेटर में लिखते हैं। तो वो अपनी वाइफ कोनी को उस लेटर में लिखते हैं कि आज जो है क्रिसमस का दिन है और बहुत ही ठंडा मौसम है और हम लोग जो है अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि जो जर्मनी की सेना के लोग हैं हम लोग के पास आते हुए दिखते हैं और हम लोग देखते हैं कि वो लोग हम लोग के पास आ तो रहे हैं लेकिन वो लोग निहत्थे आते हैं, अर्थात उनके पास कोई भी रिवॉल्वर अर्थात बंदूक नहीं रहता है। यह देखकर हम लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये तो हमारे दुश्मन देश की सेना है और वो निहत्थे आ रहे हैं। और आते ही वो हम लोग को हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं और वो लोग निहत्थे रहते हैं, इसलिए हम लोग भी जो है क्या करते हैं, हम लोग भी बंदूक को नहीं चलाते हैं। तो जब वो लगाते हैं क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं तो हम लोग को लगता है कि ये उनकी कोई चाल है, लेकिन उनका कोई चाल नहीं रहता है। वो सच में हम लोग के साथ क्रिसमस को मनाना चाहते थे। तो फिर हम लोग ने भी उनके साथ उनको जो हैप्पी क्रिसमस बोला और साथ में हम लोगों ने क्रिसमस को मनाया। और फिर थोड़ा देर बाद हम लोग आपस में बातचीत भी की और साथ में एक फुटबॉल का मैच भी खेले। फुटबॉल का मैच खेलते हुए हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि अगर दुनिया में कोई भी जंग ना हो और आपस में हम लोग फुटबॉल के मैच के द्वारा ही सारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाले तो कितना अच्छा होगा। क्योंकि फुटबॉल के मैच में ना तो कोई आदमी शहीद होता है, ना तो कोई औरत विधवा होती है और ना कोई बच्चा अनाथ होता है। तो इस तरह की बातें हम लोग करते हैं और आपस में हंसी मजाक भी करते हैं और साथ में केक भी खाते हैं और क्रिसमस को बहुत अच्छे से मनाते हैं। वो अपने वाइफ कोनी को लिखते हैं कि अब तक का यह मेरा सबसे अच्छा क्रिसमस मना है, क्योंकि वो हमारे दुश्मन देश रहा है दुश्मन देश की सेना है, लेकिन फिर भी हम लोग प्यार से अपना अच्छा सा हाथ मिलाते हैं, हंसी मजाक करते हैं और खेल भी खेलते हैं। इस तरह से हम लोग का पूरा दिन बीतता है और फिर वो हम जो जर्मनी की सेना हम लोग को शाम को विदा हो जाती है। और इस लेटर को जो है जो लेखक है उसको लेटर को पूरा पढ़ते हैं और फिर उसके बाद तीसरे भाग में यहाँ से दूसरा भाग खत्म होता है। फिर तीसरे भाग में हम लोग देखते हैं कि जो लेटर को वो पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं कि इस लेटर को हम लेके जाएंगे और जो जिसको लेटर लिखा गया उसको पहुँचाएंगे। और तो वो जाते हैं उस लेटर को लेकर। जब उस लेटर को लेकर जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि जो घर जो है वहाँ पर जला हुआ रहता है। तो जब घर जला हुआ रहता है तो वो बगल का जो घर रहता है वहाँ पर जाते हैं तो एक बूढ़ा आदमी रहता है। उनसे पूछते हैं कि जिम मैकफर्सन और उनकी वाइफ कोनी कहाँ पर है। तो बोलते हैं कि जिम मैकफर्सन तो जंग में शहीद हो गए, लेकिन उनकी वाइफ कोनी अभी भी ज़िंदा है और वो 101 साल की बूढ़ी महिला हो चुकी है। उनका घर जो है जल चुका है और लेकिन वो ज़िंदा बच गई थी। तो वो बगल के जो एक नर्सिंग होम वहाँ पर वो अभी रहती हैं।
तो जिस दिन जो रहता है, जिस दिन लेखक जो है इनके पास पहुंचते हैं नर्सिंग होम में, कोनी के पास, उस दिन भी जो है 25 दिसंबर यानी क्रिसमस का दिन रहता है। तो जब वो उनके पास पहुंचते हैं तो कोनी जो है 101 साल की बूढ़ी महिला हो चुकी हैं। जब वो राइटर को देखती हैं तो उनको लगता है कि ये मेरा जो है मेरा हस्बैंड आ गया है, क्योंकि उनके हस्बैंड ने लेटर में लिखा था कि जब क्रिसमस आएगा तो मैं तुम्हारे पास तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। तो उनको लगता है कि ये जो मेरे हस्बैंड हमको आए। तो ये जब आते हैं, जब इस लेटर को वो देखते हैं, देते हैं कोनी को, तो वो कोनी बोलती हैं कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जो क्रिसमस का दिन आओगे, तुम आज आ गए, तुम आज आ गए हो। और ये मेरे जो अब तक का जो क्रिसमस है, ये मेरे अब तक का क्रिसमस का सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार है। इसलिए इस चैप्टर का नाम भी यही है कि द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये चैप्टर का नाम इसी पे पड़ा हुआ है। तो जब ये इस लेटर को देते हैं तो बोलते हैं कि इस लेटर को तुम लेकर आए तो, लेकिन इस लेटर को मैं अब नहीं पढ़ूँगी क्योंकि मैंने बहुत बार तुम्हारा लेटर पढ़ा है। अब तुम आए हो तो तुम ही इस लेटर को पढ़ो, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ जो है मुझको बहुत अच्छा लगता है। तो उसको पढ़ने के लिए बोलती हैं और उसके बाद जो है उनके पास वो अपने पास उनको बुलाती हैं और अपने पास जो है लेखक को बैठाती हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाने के बाद जो है आदमी का दिमाग इतना काम नहीं करता है, इसीलिए जो है कोनी भी 101 साल की बूढ़ी महिला हो चुकी हैं, इसीलिए वो उनको पहचान नहीं पाती है। उनको बार बार लगता है कि ये कोई और इंसान नहीं है बल्कि मेरा हस्बैंड है। यहीं पर जो है ये चैप्टर ख़त्म होता है। जो बताएं हैं अभी इस चैप्टर का समरी बताएं, यानी सारांश बताए हैं, लेकिन इस चैप्टर का जो है लाइन बाय लाइन अभी बताएंगे इसके अगले वाले वीडियो में। तो इसका अगला वीडियो जो आएगा जिसमें हर एक लाइन का जो है ट्रांसलेशन बताया जाएगा। तो अब तक के लिए वीडियो को बंद किया जाता है। थैंक यू।